तो दोस्तों आज के इस चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस, जो कि क्लास 8th DAV इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 1 है, जिसके लिखने वाले लेखक का नाम है लियो टॉल्स्टॉय। इस कहानी का मेन कैरेक्टर किंग है, जो कि किंग का नाम मेंशन नहीं किया गया हुआ है, इसलिए हम भी इसे किंग ही बोलेंगे। इसके मन में 3 सवाल थे, 3 क्वेश्चंस, जो कि ये अपने लोगों से पूछना चाहता था। पहला, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम टू स्टार्ट एन एक्शन, कौन सा ऐसा समय है किसी चीज़ को शुरू करने के लिए। दूसरा, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन टू हुम वन शुड लिसन टू डू, किसकी बातें हमें सुननी चाहिए। तीसरा, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, कौन सा ऐसा काम है जो हमें करना चाहिए। तो ये उस क्वेश्चंस को अपने प्रजाजनों से पूछा, अपने मंत्रियों से पूछा, तो सभी ने गलत गलत उत्तर दिया, अनाप शनाप उत्तर बकने लगा। कुछ लोगों ने बोला कि इंजीनियर सबसे अच्छा वर्क है, कुछ लोगों ने बोला कि डॉक्टर सबसे अच्छा वर्क है, और कुछ लोगों ने बोला कंपाउंडर अच्छा वर्क है। ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहा, लेकिन किंग इनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो उस समय किंग ने सुना था कि एक पावरफुल हर्मिट जंगल में जाकर रहने लगे थे। तो किंग ने जंगल में जाकर उनसे 3 क्वेश्चंस का सवाल का जवाब पूछने के लिए किंग चला गया। तो वो अपने अंगरक्षकों के साथ घोड़े पर सवार होके वहाँ पर जंगल की ओर निकल गया। लेकिन हर्मिट सिर्फ साधारण लोगों से ही बात करते थे, इसलिए किंग ने अपने कपड़ों को बदल लिया और वो एक साधारण आदमी की तरह पैदल ही चला गया और अपने अंगरक्षकों को जंगल के बाहर ही छोड़ दिया। अंगरक्षक का मतलब बॉडीगार्ड्स होता है। तो जब किंग वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि हर्मिट बहुत बूढ़ा आदमी था और वो कुदाल चला रहा था, कुछ खोद रहा था वो ज़मीन पर। तो जब किंग ने जब उसे देखा कि वो जैसे ही एक बार कुदाल मार रहा था, उसके बाद वो खांसने लगता था और वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था हर्मिट। तो किंग ने उससे अपने 3 सवाल बताए, लेकिन हर्मिट का किंग के सवालों पर कुछ रिएक्शन नहीं था। तो किंग थोड़ी देर वहीं पर देखा, तब उसने उनसे कुदाल ले लिया और वो उसको ज़मीन पर खोदने लगा, और वो 2 घंटे तक ऐसे ही खोदते रहा। तब तक हर्मिट वहीं पर ज़मीन पर बैठ गए हुए थे। जब किंग का काम पूरा हो गया तो उसने फिर से अपने सवालों का जवाब पूछा, तो हर्मिट का कुछ रिप्लाई नहीं आया और वो फिर से कुदाल लेकर खोदने लगे। तब वहाँ पर किसी आदमी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो उन सब ने जब जाकर देखा तो एक आदमी के पेट से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और वो आदमी वहीं पर गिर गया, जिसे कहानी में बियर्डेड मैन बोला गया है, यानी घायल आदमी। तो किंग और हर्मिट दोनों ने मिलकर उसकी मलहम पट्टी की। किंग ने जब 3 पट्टियाँ उसकी उतारी, तब जाकर उसका खून गिरना बंद हुआ। किंग और हर्मिट ने बियर्डेड मैन को बेड पर सुला दिया और किंग भी थका हारा होने के कारण वहीं पर सो गया खिड़की के पास। जब सुबह में किंग की नींद खुली तो उसने देखा कि वो कहाँ पर है, उसे समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। तब बियर्डेड मैन ने उससे माफ़ी मांगी और वो बोला कि मैं आपका एक शत्रु था, मैं आप पर हमला करने के लिए आया था क्योंकि आपने मेरे भाई को सज़ा सुनाई थी। तो बियर्डेड मैन ने बोला, मेरी ये हालत इसलिए हो गई क्योंकि मैं जब आ रहा था तो आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया और मेरा ये हाल कर दिया, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं अब से आपकी सेवा करूँगा। तब किंग ने जाकर हर्मिट से फिर से एक बार अपनी क्वेश्चंस का आंसर मांगा। तो हर्मिट ने बोला, मैंने तो आपके क्वेश्चंस का आंसर दे ही दिया है किंग। तो किंग ने बोला, आपने मेरे आंसर्स कब दिए। तो तब हर्मिट ने किंग को बोला कि अगर आपको कल मेरे पर दया नहीं आई होती और आपने मेरा काम नहीं किया होता और आप अगर चले जाते तो वो बियर्डेड मैन आपको मार देता और आप पछताते कि आपने मेरी मदद क्यों नहीं की। तब हर्मिट ने किंग को बताया कि जब वो क्यारियाँ तैयार कर रहे थे वही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय था। उस समय सबसे महत्व का आदमी हर्मिट थे और उस समय सबसे महत्वपूर्ण काम किंग के लिए हर्मिट का काम था। और जब बियर्डेड मैन किंग और हर्मिट के पास आया और किंग और हर्मिट ने मिलकर उसकी मलहम पट्टी की, वही सबसे महत्वपूर्ण समय था और उस समय सबसे महत्व का आदमी बियर्डेड मैन था और उस समय सबसे महत्वपूर्ण काम बियर्डेड मैन को बचाना था।
यही सब बातें हर्मिट ने किंग को बताई और ये एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है, तो आप इसे पढ़ लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।